Good morning. Today we discuss the methods of charging. Basically पिछला लेक्चर जो आप लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला कि व्हाट इज चार्ज, सेकंड डिस्कस किया था कि चार्ज का ओरिजिन क्या है, और थर्ड चीज जो हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में वो था इलेक्ट्रोस्कोप। ओरिजिन, इलेक्ट्रोस्कोप, इनके बाद हम ये पहुंचते हैं इस पोजीशन पे कि चार्ज कैसे करें, यानी मेथड क्या है चार्जिंग का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग जब हम करते हैं, पहली चीज तो व्हाट इज चार्जिंग। अगर मैं सोचूं कि चार्जिंग क्या है, हम लोग मेथड की बात कर रहे हैं पर चार्जिंग क्या है, हम किसी चीज पे चार्ज दे रहे हैं, चार्ज आ रहा है, वो क्या है, क्या होता है चार्जिंग। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये एक बॉडी है, और क्योंकि ये बॉडी है नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल सिचुएशन में इस बॉडी पर क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सो टोटल चार्ज इस बॉडी पर 0 होगा, यानी दिस बॉडी इज टोटली न्यूट्रल एट दिस टाइम। इस कंडीशन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल है। उस कंडीशन में हमने देखा कि बॉडी कोई भी होगी, अगर जनरल कंडीशन है, जनरल स्टेट पर है, तो वो चार्ज नहीं है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। अब हम इसे चार्ज करना चाहते हैं। चार्ज करने के लिए इसके ऊपर कंडीशन क्या होगी कि या तो इस पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जो कल हमने पहले पढ़ा हुआ है कि या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, उस कंडीशन में बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो, उस कंडीशन में बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो हम कह सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड इफ इट हैज एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे कि एक बॉडी चार्ज तब कहलाती है, द बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड ओनली व्हेन इट हैव एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज, और इट हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन्स से कम है, तो वो कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि जनरल स्टेट या आइडियल नंबर ये रहेंगे किसी भी बॉडी पर, और हम इस कंडीशन में लाना चाहते हैं कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन कम हो। इस कंडीशन में लाना का जो मेथड है, यहां से इधर लाने का जो मेथड है, इसको हम कहते हैं चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो यहां पर हम लोग 3 टाइप्स के मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना। कैसे होना? व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, व्हेन दीज आर इन कॉन्टैक्ट, ये कहलाता है कंडक्शन। कैसे? कि अगर मेरे पास एक बॉडी है चार्ज, लेट्स सपोज आई हैव रॉड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। मैंने इस रॉड को लिया, रॉड के ऊपर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। और मैं इस बॉल को चार्ज करना चाह रहा हूं,
ये एक न्यूट्रल बॉल है, इसके ऊपर चार्ज लाना चाहता हूं कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, आई टेक ए कॉन्टेक्ट ऑफ दीज टू, मैं इन दोनों को एक कॉन्टेक्ट पे ले आऊंगा, रॉड को और बॉल का एक दूसरे से कांटेक्ट कराऊंगा, टच कराऊंगा। जब ये दोनों टच हो जाएंगे कुछ इस तरह, ये पॉजिटिव चार्ज है रॉड के ऊपर और इससे टच किया मैंने बॉल को, तो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा और इस बॉल के पास आना शुरू कर देगा। दिस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ दिस बॉल, और जब ये इस पे आ जाए फिर हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो रॉड यहाँ हो गया, बॉल ये हो गया, और दोनों के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज आ गया कुछ कुछ। यानी मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था केवल और केवल रॉड पर, अब वो बॉल पर भी आ गया है और यहाँ पर भी, यानी रॉड पर भी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम चार्जिंग कंडक्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो हमें दो बॉडीज को कांटेक्ट में टच करना पड़ता है, मीन्स उन्हें उनकी सरफेस को कांटेक्ट में लाना पड़ता है। जब वो कांटेक्ट में लाएंगे तो बोथ बॉडीज विल बी कंडक्टर एट द टाइम, दोनों ही कंडक्टर होनी चाहिए, और दोनों को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होकर वो दूसरी बॉडी पर आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये इस तरह से हम कर सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर कोई बॉडी है जिसमें हम चार्ज करना चाहते हैं और चार्ज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, एंड दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकेंड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम लोगों ने पहले जो पिछले वीडियो में भी देखा था, और उसमें हमने किया था कि whenever body is rubbed on the surface of the other body, then the charge takes place। हमने ये कहा था कि अगर दो बॉडीज हैं हमारे पास, या दो सरफेस चीजें हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को मैं आपस में रब करता हूं, आपस में इन दोनों को रगड़ देते हैं, रबिंग करते हैं इनकी। जब मैं इन दोनों की रबिंग करूंगा तो रबिंग करने पर क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरी की तरफ आएगा। इस प्रोसेस को हमने कहा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम कि होता क्या है। जनरल कंडीशंस अगर हम देखें तो होती है कि लेट अस सपोज आई हैव ए ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड है। अभी इस कंडीशन में इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन की। दैट मीन्स इज नो चार्ज ऑन दिस ग्लास रॉड, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब मैं इस ग्लास रॉड को वूल से या फर से रबिंग करता हूं। ये एक वूलन सरफेस है और इन दोनों की रबिंग कराते हैं हम, इसको फ्रिक्शन। Like this is a rod and I rubbing this like this। अगर मैं इसको ऐसे रब करता रहूं, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, अभी तक तो कोई चेंज नहीं था, पहले तो कोई चेंज नहीं है, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल। लेकिन जब मैं इसके ऊपर लगातार रब करता हूं, रब करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ग्लास रॉड चार्ज हो जाता है, मींस इसके ऊपर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, ग्लास रॉड था, इससे इलेक्ट्रॉन गया इसकी तरफ, तो ये कैसा हो गया ग्लास रॉड, दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब हमने ये देखा कि इसका मतलब कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब किया जाता है तो रबिंग से भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जब हम रबिंग करते हैं वहां पर एक एनर्जी डेवलप होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जो मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, उसे करने के काम आती है। तो हम कह सकते हैं बाय चार्जिंग हो सकती है बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन। हमने एक बॉडी को लिया, उसको फ्रिक्शन किया, और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कल भी मैंने करके बताया था आप लोगों को पहले भी,
कि अगर मैंने बहुत देर तक इसको ऐसे करता हूँ, या कॉम्ब लिया, कॉम्ब को अपने हेयर्स में लगाते हैं और फिर उसको छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स के पास ले आते हैं, देन इट अट्रैक्ट दैट पेपर्स, वो पेपर्स के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया और पेपर को उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब मैंने आपसे कहा ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, वूल पर नेगेटिव आया, ऐसा क्यों? इसको पता लगाने के लिए एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसको हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। द सीरीज इज नोन एज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इस सीरीज में मैं आपके सामने कुछ टर्म्स लेके या कुछ एलिमेंट्स लिखूंगा, बताऊंगा। ये सीरीज में जो टर्म पॉजिटिव ऊपर होगा वो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेंगे, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जब हम चलेंगे यानी ऊपर वाले चीज का फ्रिक्शन रबिंग हमने नीचे वाले से कराया, तो जो सरफेस जो सीरीज में लोअर ऑर्डर पे है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जो अपर ऑर्डर पे है दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो अब हम बात करते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की, जिससे ये थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें पता लगाने में कि किसका किससे रबिंग हुआ और चार्ज क्या आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो सीरीज है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होंगे, कोई इसमें बहुत सारे, नेट पे देखेंगे तो आप और भी ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन एक जनरल एलिमेंट्स मैं आपके सामने 14-15 एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन किसको हम किससे रबिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। फर्स्ट पर मैं ले रहा हूं यहां पर एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है ये फर्स्ट पे लिया, सेकंड पर है ग्लास। अगर मैं एस्बेस्टस को ग्लास से रब करूंगा तो एस्बेस्टस पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। मीन्स हम पॉजिटिव से शुरू हैं और लोअर ऑर्डर पे जहां तक जाएंगे वो नेगेटिव होगा। थर्ड पर होगा नायलॉन, फोर्थ पर होगा वूल, फिफ्थ पर होगा लेड, सिक्स्थ मैंने आपके सामने लिया है सिल्क, सेवेंथ एल्यूमिनियम, दिस इज सिंबल ले लिया मैंने एल्यूमिनियम, एट्थ पेपर, नाइन्थ पर है कॉटन, देन टेंथ पर आएगा स्टील, 11th रबर। रबर में भी दो चीजें होती हैं, एक हार्ड रबर होती है, एक सॉफ्ट रबर होती है। तो यहां पर हमारी हार्ड रबर है, मैंने हार्ड कर दिया है, हार्ड रबर। नेक्स्ट 12th निकेल और कॉपर, 13th दैट इज ब्रास, 14th पे आएगा पॉलिथीन, 15 टेफ्लॉन, 16 सिलिकॉन। मैंने कुछ इस तरह के एलिमेंट्स लिए आपके सामने, जिसमें अगर एस्बेस्टस से शुरू करता हूं दैट मींस पॉजिटिव और सिलिकॉन इज लास्ट वन नेगेटिव। अब इसके हिसाब से अगर मैंने एक एल्यूमिनियम रॉड लिया, वूल से मैंने किया रबिंग, तो एल्यूमिनियम पे कैसा आएगा नेगेटिव चार्ज, वूल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहीं पर अगर मैं कहता हूं टेफ्लॉन और सिलिकॉन को मैंने रबिंग किया, टेफ्लॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, सिलिकॉन बिकम्स नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने नायलॉन और एल्यूमिनियम को लिया, नायलॉन पॉजिटिव होगा, एल्यूमिनियम नेगेटिव होगा। तो ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है ये एक्सप्लेन करती है कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इस सीरीज में अपर ऑर्डर के हैं दैट बिकम्स पॉजिटिव,
और जो लोअर ऑर्डर पे होंगे वो हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो लास्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, अब मैं उस पर बात करता हूं। लास्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब तक हमने दो मेथड पढ़े, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लास्ट वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लाया जाता है, ये एक रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसको मैं पास लाता हूं एक बॉल के पास। टच नहीं करना, दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट, हमने टच नहीं किया, सिर्फ पास लाए, नियर बाय रखा है। तो उस कंडीशन में इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। ये प्रोसेस कहलाता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है दूसरी चीज पर विदाउट कांटेक्ट एक चार्ज का डेवलप होना। पर ऐसा क्यों होता है, पहले हम उस पर बात करेंगे और फिर मेथड कैसे करेंगे हम इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग उस पर। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, देखिए हमने कहा आई टेक ए सिंपल दिस टाइप ऑफ ए बॉडी, ये कैप्सूल टाइप बॉडी मैंने ले ली, कंसिडर किया थोड़ा। अगर ये एक बॉडी है तो न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल मीन्स इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट होगा कि कुछ इस तरह बाउंड होंगे, इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। जब एटम की कंडीशन है और हम कहते हैं बाउंड स्टेट में होते हैं, तो अभी तक ये बाउंड है और बाउंड होने के साथ साथ ये बॉडी न्यूट्रल है। जब मैं इसके पास लेके आया एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी या नेगेटिव चार्ज बॉडी, कोई भी ला सकते हैं हम लोग, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये यहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव एटम चार्ज है जो कि बाउंड स्टेट में था, अब इधर पॉजिटिव देखेगा तो नेगेटिव पार्टिकल इससे अट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव इधर की ओर आ जाएगा, यानी दिस सरफेस बिकम्स नेगेटिव और दिस सरफेस अपोजिट साइड जो होगी वो कैसी हो जाएगी उसकी रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव। इंडक्शन में ये होगा, मींस द चार्ज टेक्स प्लेस विदाउट कांटेक्ट। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं रखा है, उसके बावजूद अगर रॉड का बॉडी से विदाउट कांटेक्ट करते हुए चार्ज डेवलप होता है, ये मेथड कहलाता है इंडक्शन। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, चार्जिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन में अब रॉड को वापस ले जाऊं, रॉड हटा दिया, ये वापस कंबाइन हो जाएंगे और फिर से बॉडी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल। इसका मतलब हमने जो प्रोसेस किया था वो रिजल्ट नहीं रहा। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज करूं या नेगेटिवली चार्ज करूं, उसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाऊं, आई वॉन्ट टू गिव द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस बॉडी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर आऊंगा। अगर मैं इस बॉडी को पॉजिटिव करना चाहता हूं तो मैंने एक नेगेटिव रॉड को इसके पास रखा, कांटेक्ट में नहीं किया, सिर्फ रखा। उससे क्या होगा, ये सरफेस जो नियर बाय सरफेस होगी दैट बिकम्स पॉजिटिव और जो अपोजिट साइड सरफेस होगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इस सरफेस को अर्थ कर देते हैं ग्राउंड। ग्राउंड करते ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड के वो किधर की ओर मूव करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स ग्राउंड। जब वो ग्राउंड की ओर मूव करेंगे, जैसे ही ये मूव करते हैं मैं इसके कांटेक्ट को खत्म कर दूंगा, तो इस पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया।
अब इस रॉड को हटा दीजिए। जब रॉड हटाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। एंड द बॉडी बिकम्स टोटली फुल्ली चार्ज्ड। ये जो चार्ज यहाँ था वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब पूरी बॉडी पे, एंड दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। हमने यही चाहा था कि इस बॉडी को मैं चार्ज करना चाह रहा था पॉजिटिव। उसके लिए क्या किया, नेगेटिव रॉड या नेगेटिव बॉडी को पास लाए, कांटेक्ट नहीं कराया। कांटेक्ट कराने पर कंडक्शन होता है, थोड़ी सी दूरी पर रखा, जिसके कारण एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर मैंने इसे ग्राउंड कराया। इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से ग्राउंड की तरफ चलने लगे, अट्रैक्ट हुए, ग्राउंड हो गए। उसके बाद हमने ग्राउंड को कनेक्शन को कट करा और रॉड को हटा दिया, तो हम देखते हैं ये बॉडी हमारे पास चार्ज थी। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज बचा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया कंप्लीट बॉडी के ऊपर। सो द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज इन दिस केस। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज करने के लिए मुझे इसके पास लानी पड़ेगी पॉजिटिव रॉड। If I take a positive rod near the contact of this body, then the surface becomes negatively charged, which is near to the rod, and the opposite one becomes positive. जो पास वाली सरफेस है, इस रॉड के पास है, वो तो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और जो उससे अदर सरफेस है दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सेम पहले वाला फिनोमेना हो गया। अब मैंने क्या किया, इस सरफेस को ग्राउंड कर दिया। पहले भी ग्राउंड किया था, इस पे भी किया। दोनों में डिफरेंस इतना रहेगा कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ग्राउंड टू द बॉडी, बॉडी की तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां बॉडी के पास आके इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। जब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करें, हमने कनेक्शन कट कर दिया। कनेक्शन कट करने के बाद ये वाला चार्ज न्यूट्रल हो गया था। बॉडी कैसी बची, ये जिसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी। ये कंप्लीट बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और सारी बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन से द चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो टुडे वी विल डिस्कस द थ्री मेथड्स। फर्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें हमने दो बॉडीज को कांटेक्ट किया और चार्ज किया। सेकेंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें हमने दो बॉडीज को रबिंग किया। रबिंग करने के बाद दोनों पे चार्ज आया और एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज पड़ी। थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हमने पढ़ा कि दो बॉडीज को कांटेक्ट में न रख के थोड़ी सी दूरी पर रखते हैं तो भी दोनों में चार्ज, सेकेंड बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। यहां मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं दैट हेल्प्स यू कि इंडक्शन में चार्ज कितना डेवलप होता है। तो इंड्यूस्ड चार्ज Q dash is always equals to Q 1 minus 1 by K. Here Q dash is induced charge, Q is charge on the body, K is dielectric constant. इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है कि मेटल्स को के अंदर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। फॉर कंडक्ट मेटल्स जो K की वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर
induced charge is equal and opposite in nature. Means कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है मेटल के केस में, जब मैंने के की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, 1 minus 1 by infinite, 1 upon infinite becomes 0, then q dash becomes minus q. तो मेटल के केस में इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा वैल्यू इक्वल होगी और अपोजिट होगी। लेकिन अगर यही चीज इंसुलेटर या अदर इंसुलेटर्स हो जाए तो उस केस में इंड्यूस्ड चार्ज लेस देन होगा चार्ज से, मीन्स q डैश इज लेस देन माइनस q। अपोजिट होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर। कुल मिला के हम लोग एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज q डैश इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू माइनस q। इक्वल कब होगा, इक्वल होगा इन केस ऑफ कंडक्टर और लेस होगा इन इंसुलेटर। So this is for general idea about the induction, and this is all about for today. Thank you.